हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन ऑन हीटिंग ऑफ अ लिक्विड। किसी लिक्विड को हीट करने पे उसकी सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये हमें बताना है। तो की कंसेप्ट दैट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो देखिए, बोला है इस क्वेश्चन में कि लिक्विड को क्या किया गया है, हीट किया गया है। तो हीटिंग का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाया गया है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी, जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज हो गया है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, लिक्विड विल फ्लो फास्ट। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि हीटिंग करने पर लिक्विड जल्दी से फ्लो करने लगेगा। और विस्कोसिटी का मतलब, विस्कोसिटी क्या होती है, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस है। मीन्स ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट टू फ्लो लिक्विड। लेकिन हमने क्या देखा, जब हीट किया तो लिक्विड तेजी से फ्लो करने लगा। अब लिक्विड तेजी से फ्लो कर रहा है यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया यानी विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। अब हम सरफेस टेंशन देखते हैं। तो अब देखिए, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये कोहेसिव जो फोर्सेस होते हैं पार्टिकल्स के, उनकी वजह से ये सरफेस टेंशन जनरेट होता है किसी लिक्विड के सरफेस पर, ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस ऑफ पार्टिकल्स। यानी कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, एक तरीके से इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, सरफेस टेंशन भी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। मूवमेंट पार्टिकल्स का क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो डिक्रीज हो गए, कम हो गए। उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स वो कम होगा, तभी तो उनका मूवमेंट ज्यादा होगा। और मूवमेंट ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो गए हैं, दैट मीन्स सरफेस टेंशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होता है। तो आंसर देखिए, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन, बोथ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी डिक्रीजेज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।